मंत्री तलसानी ने कहा कि सरकार गणेश विसर्जन के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री तलसानी परिवार के सदस्यों के साथ खैरताबाद श्री महागणपति पंडाल पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। श्री गणेश को 150 किलो लड्डू चढ़ाकर पूजन किया गया। आयोजकों ने मंत्री दंपति को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सरकार सभी त्योहारों को भव्य तरीके से आयोजित करने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने खैरताबाद के विनायक पंडाल का निरीक्षण किया। सरकार शहर में श्री विनायक विसर्जन की व्यवस्था कर रही है। HMDA ने पहले ही NTR मार्ग पर 8 क्रेन और नेकलेस रोड पर मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन करने के लिए 4 क्रेन लगाए हैं। GHMC पिछले कुछ दिनों से टैंक बंड पर श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था कर रही है, ताकि टैंक बंड पर श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर चल रहे उत्साह को बरकरार रखा जा सके। गणेश विसर्जन के लिए हैदराबाद टैंक बंड पर हमेशा की तरह व्यवस्था की गई है। हैदराबाद टैंक बंड पर बालापुर श्री गणेश का भी होगा विसर्जन। इसके लिए टैंक बंड पर 8 क्रेन और 22 क्रेन तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा NTR रोड पर 9 क्रेन, पीपल्स प्लाजा में 3 क्रेन और 2 बेबी पॉन्ड के निकट 2 क्रेन लगाए गए हैं। दूसरी ओर हैदराबाद सिटी पुलिस ने कल गणेश विसर्जन के अवसर पर श्री विनायक शोभा यात्रा के आयोजन के लिए रूट मैप के विवरण का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को इन रूटों पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इसके बाद मोटर चालकों को ट्रैफिक रहित मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। उस दिन मुख्य जुलूस मार्ग पर श्री गणेश मूर्ति वाहनों के अलावा अन्य किसी भी तरह के वाहनों को यातायात की अनुमति नहीं होगी। अगर जरूरत हुई तो यातायात प्रतिबंधों को और अधिक मार्गों पर अमल में लाया जाएगा। राचकोंडा के CP महेश भागवत ने कहा कि लोगों को श्री विनायक विसर्जन शांतिपूर्ण माहौल में मनाना चाहिए। उन्होंने मल्लापुर के VNR गार्डन में राचकोंडा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के आयोजकों को पुलिस का सहयोग करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि कल गणेश विसर्जन चल रहा है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पहले से भारी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उत्सव के दौरान कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सभी को इस संबंध में पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि कोई चूक नहीं रह जाए। पुलिस अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों के लोगों से समन्वय स्थापित करने की सलाह दी गई। CP महेश भागवत ने बताया कि मलकाजगिरी के अंतर्गत आने वाले तालाबों में श्री विसर्जन की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सचिव भगवंत राव ने सरकार द्वारा हुसैन सागर में POP गणेश की प्रतिमाएं विसर्जित करने की व्यवस्था को लेकर किया गया आंदोलन स्थगित कर दिया है। कल हुसैन सागर में श्री गणेश विसर्जन की व्यवस्था की घोषणा अधिकारियों द्वारा किए जाने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। भगवंत राव ने कहा कि विसर्जन के मामले में वह सरकारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। सरकारी अधिकारियों को सहयोग करने को कहा गया है ताकि श्री विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि वह आज हुसैन सागर जाएंगे और विसर्जन को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। भगवंत राव ने खुलासा किया कि श्री गणेश विसर्जन के दिन असम के मुख्यमंत्री आएंगे और भाषण देंगे। सिकंदराबाद छावनी के श्री विजय गणपति मंदिर में श्री गणेश नवरात्रि समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। समारोह के दौरान MES सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के परिसर में अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों ने फूड कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में CWE के सेना अधिकारी MP शादांगी, लेफ्टिनेंट एंड कर्नल राजू ने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। रंगारेड्डी जिला हैतनगर के बंजारा कॉलोनी में बालू हर्बल्स द्वारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने श्री गणपति सभी को प्रभावित कर रहे हैं। बालू ने बताया कि इस गणपति को 21 प्रकार के पत्तों और 53 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है। बालू का कहना है कि उन्होंने आयुर्वेद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई है। बालू ने स्पष्ट किया कि अगर श्री गणपति को जल में विसर्जित कर उस शुद्ध जल को व्यापित पीता है तो वह स्वस्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने इन जड़ी बूटियों से श्री गणपति की प्रतिमा बनाई है। सैदाबाद की पूसला बस्ती में श्री गणेश नवरात्रि उत्सव उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अध्यक्ष विनोद ने कहा कि बाल भक्ति समाज के सदस्य पिछले 40 वर्षों से श्री गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इन 9 दिनों तक भगवान विघ्नेश्वर की पूजा अत्यंत भक्ति के साथ की जाती है। अध्यक्ष विनोद ने कहा कि बाल भक्ति समाज के सदस्य विगत 40 वर्षों से श्री विनायक की मूर्ति की स्थापना करते आ रहे हैं। इसके बाद श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई।
श्री शिव आंजनेय स्वामी मंदिर आयोजक महासचिव श्रीनिवास चंदर ने कहा कि सैदाबाद के पूसला बस्ती में विगत 86 वर्षों से श्री विनायक उत्सव का आयोजन होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन श्री गणेश उत्सवों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि पूसला बस्ती श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रीनिवास चंदर ने कहा कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 86 वर्षों से श्री गणेश पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत भव्यता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। मादनापेट के चोरनी उपरगुड़ा में श्री गणेश ने कामना पूरी की है। श्री राम भक्त समाज के अध्यक्ष ने कहा कि भाग्यनगर उत्सव समिति अपनी स्थापना के बाद से पिछले 42 वर्षों से श्री विनायक उत्सव का आयोजन कर रही है। अध्यक्ष रामपल्ली यादव ने कहा कि श्री विनायक चतुर्थी से लेकर विसर्जन कार्यक्रम तक विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भक्ति भी बड़ी संख्या में पंडाल में आ रहे हैं और श्री लंबोदर के दर्शन कर रहे हैं। वीरांजनेय पंडाल के सदस्यों ने कहा कि श्री विनायक वर्ष 1973 से सैदाबाद के रेड्डी बस्ती में विराजमान है। अध्यक्ष स्वामी रेड्डी और सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि श्री विनायक चतुर्थी उत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। स्वामी रेड्डी ने कहा कि रेड्डी बस्ती में विनायक चतुर्थी उत्सव 49 वर्षों से होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि 11 दिनों तक पूजा भव्य तरीके से की जा रही है। श्री लंबोदर आकर्षक होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने शराब घोटाले को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। आरोप है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी अभिषेक राव रामचंद्रन पिल्लाई के साथ केसीआर के जन्मदिन के दिन एमएलसी कविता तिरुमला गई थी। उन्होंने इससे जुड़ा फोटो मीडिया को दिखाया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि अभिषेक राव और रामचंद्र पिल्लाई उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में क्यों शामिल हुए थे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौड़ ने नेकलेस रोड स्थित पीपल्स प्लाजा में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक जयंती की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस महीने की 17 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। टैंक बंड पर अंबेडकर प्रतिमा के सामने इंदिरा पार्क में एनटीआर स्टेडियम का दौरा किया। मंत्रियों ने खुलासा किया कि 17 तारीख को हैदराबाद में पीपल्स प्लाजा से एनटीआर स्टेडियम तक अंबेडकर प्रतिमा के रास्ते आयोजित जनसभा में सीएम केसीआर मुख्य अतिथि होंगे। मंत्रियों ने शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ इस कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंत्री श्रीनिवास गौड़ के कार्यालय में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने हैदराबाद में आदिवासी भवन और बंजारा भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी चर्चा की। बाद में मंत्रियों ने सांस्कृतिक विभाग के निदेशक मामिडी हरिकृष्णा को सीएम केसीआर की उपस्थिति में हुई बैठक में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना की सांस्कृतिक कला की महिमा दिखाने के लिए उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया। इस कार्यक्रम में महापौर विजयलक्ष्मी, उप महापौर मोतीश्री लता, विधायक दानम नागेंद्र, माकंटी गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश, मुठा गोपाल, रश्मि बालकिशन, आदिवासी सहकारी आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष रामचंद्र नायक ने भाग लिया। लोकगीत गायक गदर सीधे चुनाव आंकड़े में उतरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क और गदर के बीच सीएलपी कार्यालय में दिलचस्प बातचीत हुई। गदर ने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भट्टी से कहा कि तेलंगाना में प्रवेश करने पर वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लेंगे। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अगर गदर मंशा रखते हैं, वह कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो वह उन्हें आमंत्रित करेंगे और उन्हें सांसद सीट के लिए चुनाव लड़ने को कहा जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता प्रेम सागर ने पेद्दापल्ली सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी। खबर है कि इस पर गदर ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। भारी बारिश के चलते हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। 2 दिनों से हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में जल भरा हुआ। मूसी नदी में फिर से बाढ़ आने से मुशरमबाग पुल क्षेत्र जलमग्न हो गया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, गोशा महल, मंगलघाट, आसिफ नगर, जियागुड़ा, पंजागुट्टा, अमीरपेट, खैरताबाद, फलकनामा, चंद्रायनगुट्टा, सिकंदराबाद, पाटनी सेंटर, बेगमपेट, अलवाल, चिलकलगुड़ा, तिरुमलगिरी, बोयनपल्ली, उप्पल के अलावा कई जगहों पर भारी बारिश हुई। इससे बाढ़ का पानी सड़कों पर पहुंचा। कुछ क्षेत्रों में सड़कें तालाबों में तब्दील हुई। कुतबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र के सुचित्रा सेंटर, पेट बशीरबाद, कोमपल्ली,
दूलपल्ली, बहादुरपल्ली, गंडी मैसमा, सूरारम, बोरमपेट के आसपास के इलाकों में बारिश हुई। इससे कई कॉलोनियों में नाला ओवरफ्लो हुआ। जगतगिरी कुट्टा के लेनिन नगर में बारिश का पानी घरों में घुसने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के मौसम विभाग ने कहा है कि सरफेस सर्कुलेशन के प्रभाव से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। रविंद्र भारती में भक्ति भजन गीत और कोलाटा का भव्य प्रदर्शन किया गया। भजन भारती के तत्वावधान में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ भजन करने वालों को पुरस्कार दिए गए। भजन भारती अध्यक्ष एवं संघ सेवक दुर्गा राव ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत में भजन संस्कृति को बरकरार रखने के इरादे से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को पश्चिमी संस्कृति से बचाना और हमारी महान सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना है। भाग लेने वाले 8000 कलाकारों में से सर्वश्रेष्ठ कलाकारों का चयन किया जाएगा और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आयोजित इन प्रतियोगिताओं में उम्र के हिसाब से महोत्सव के चलते शहर के विभिन्न हिस्सों और गणेश पंडाल में भी सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हैतनगर के साई भजन टीम ने उनके द्वारा मानवुड़म ममता विदार नमक अत्याधुनिक गीत का प्रस्तुत किया और शिशु मंदिर के छात्र श्री गणपति वंदनम कोलाटम रविंद्र भारती में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 9 लाख नकद, 5 मोबाइल फोन और कार बरामद की। भारत श्रीलंका T20 एशिया क्रिकेट कप के दौरान पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी की सूचना पर सरनगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भगत सिंह नगर में छापेमारी की। सरनगर पुलिस और एलबी नगर एसओटी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल तनीरू अशोक और आरोपियों के पास से 9,63,476 रुपये नकद, 5 मोबाइल फोन, एक मारुति एस क्रॉस कार जब्त की गई। पुलिस ने कहा कि मुख्य सट्टेबाजी गुंगी सुब्बाराव और मोहम्मद खरीद फरार है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोना पकड़ा गया। सीएम शुल्क अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी के दौरान पता चला कि दुबई से 10 यात्रियों से करीब 2 किलो सोना तस्करी कर लाया था। दुबई से आए 8 यात्रियों पर संदेह होने पर कस्टम अधिकारियों ने उनके हैंडबैग चेक किए। यह पाया गया कि प्रत्येक बैग में 232 ग्राम सोना लाया गया था। तस्करी का कुल 1.89 किलो सोना पकड़ा गया। दुबई की एक अन्य महिला को कस्टम अधिकारियों ने अपने जूते के अंदर 514 ग्राम सोने की तस्करी करते हुए पाया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से एक अन्य व्यक्ति के पास से 100 ग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया है। कुल 10 लोगों को हिरासत में लेकर कुछ पूछताछ की जा रही है।